ओशो के विचार, वो लोग जो कुछ भी बनने को तैयार नहीं प्रेम कर सकते हैं, एक बहुत ही गहरे सत्य को उजागर करते हैं। ये कथन उस मनोविज्ञान पर आधारित है जो इंसान के अस्तित्व, उसकी इच्छाओं और प्रेम के स्वभाव के बीच संतुलन बनाता है। ओशो के अनुसार प्रेम का सबसे शुद्ध और सच्चा स्वरूप वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो जीवन में खुद को कुछ विशेष या महान बनने की दौड़ से बाहर कर चुके हैं। यह कथन बताता है कि प्रेम के लिए मनुष्य को अहंकार, उपलब्धियां और स्वयं को साबित करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना होगा। प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को यह परवाह नहीं होती कि वह समाज में क्या बन रहा है, क्योंकि प्रेम ही उसके लिए संपूर्णता का प्रतीक बन जाता है। नंबर 1, बनने की लालसा। अहंकार की अभिव्यक्ति। ओशो का मानना है कि मनुष्य में कुछ बनने की लालसा एक प्रकार का अहंकार है। जब व्यक्ति कुछ बनने के लिए प्रयास करता है तो वह एक लक्ष्य या पहचान की खोज में होता है। यह लक्ष्य उसे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश का हिस्सा होता है। यह एक मानसिक जाल है जहां व्यक्ति अपनी पहचान को किसी उपलब्धि या बाहरी स्थिति में ढूंढता है। कुछ बनना या किसी विशेष पद या स्थिति तक पहुंचना समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों का हिस्सा है। लोग अक्सर इसी के आधार पर अपने जीवन को मूल्यवान मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह खोज वास्तव में प्रेम से व्यक्ति को दूर ले जाती है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ, निस्संदेह और अहंकार विहीन होता है। नंबर 2, प्रेम और अहंकार का विरोधाभास। प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब व्यक्ति कुछ बनने की इच्छा रखता है तो वह अपने अहंकार को पोषित करता है। अहंकार हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ, अधिक सफल या अधिक महत्वपूर्ण बनने की दिशा में प्रेरित करता है। यह प्रतिस्पर्धा और तुलना की भावना को जन्म देता है, जो प्रेम के विपरीत है। प्रेम में व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है, वह स्वयं को पूरी तरह से खो देता है और दूसरे के प्रति समर्पित हो जाता है। यह प्रेम का वास्तविक रूप है, निस्वार्थ और अहंकार विहीन। जब तक व्यक्ति अहंकार के बोझ से मुक्त नहीं होता, वह प्रेम का सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। नंबर 3, प्रेम का स्वाभाविक स्वरूप। ओशो के अनुसार प्रेम कोई प्रयास नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। प्रेम तब होता है जब व्यक्ति स्वयं से मुक्त हो जाता है, अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं और कुछ बनने की लालसा से। यह स्वाभाविक प्रेम केवल वही लोग अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इस जीवन में खुद को किसी विशेष पहचान या उपलब्धि से परिभाषित करने की कोशिश छोड़ दी हो। जब व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ से बाहर आता है, तब वह प्रेम के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाता है। यह प्रेम बिना शर्त, बिना अपेक्षा के होता है और इसका स्रोत व्यक्ति के भीतर होता है। ओशो का कहना है कि प्रेम को पाने के लिए किसी बाहरी वस्तु या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती, यह व्यक्ति के भीतर की चेतना से उत्पन्न होता है। नंबर 4, प्रेम, अस्मिता का विलय। ओशो के विचारों के अनुसार प्रेम का अर्थ है अस्मिता का विलय। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह अपनी व्यक्तिगत पहचान, मैं का अहंकार खो देता है। यह मैं ही वह बाधा है जो हमें प्रेम से दूर करती है। जब हम कुछ बनने की कोशिश में होते हैं, तब हम अपने अहंकार को बनाए रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह हमें प्रेम के शुद्ध अनुभव से रोकता है। वास्तविक प्रेम में व्यक्ति अपनी अस्मिता को विलीन कर देता है। वह खुद को किसी विशेष रूप या पहचान में डालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह प्रेम के अनुभव में स्वयं को पूरी तरह से खो देता है। इस विलय में ही सच्ची मुक्ति और सच्चा प्रेम पाया जा सकता है। नंबर 5, प्रेम का निस्वार्थ भाव। ओशो का मानना है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं और पहचान की खोज से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ से बाहर आ जाता है, तब वह प्रेम के लिए निस्वार्थ हो जाता है। उसके लिए प्रेम अब किसी प्रकार की अपेक्षा या लाभ की प्राप्ति का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से बहता है। प्रेम में कोई भी लाभ या उद्देश्य नहीं होता। यह निस्वार्थ रूप से दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति के भाव से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है, तो वह पूरी तरह से इस निस्वार्थ प्रेम के लिए उपलब्ध हो जाता है। नंबर 6, कुछ न बनने की अवस्था। ध्यान और जागरूकता। ओशो के अनुसार कुछ न बनने की अवस्था वास्तव में ध्यान और जागरूकता की अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। वह बाहरी दुनिया की भागदौड़ और पहचान की खोज से मुक्त हो जाता है और उसकी चेतना शुद्ध, शांत और सजीव हो जाती है।
ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच सकता है जहां उसे यह एहसास होता है कि उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही पूर्ण है और यह पूर्णता ही प्रेम का स्रोत है। इस स्थिति में व्यक्ति प्रेम को उसके शुद्धतम स्वरूप में अनुभव करता है और उसका जीवन प्रेम से भर जाता है। नंबर 7, प्रेम जीवन का सार। ओशो का मानना है कि प्रेम जीवन का सार है। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। प्रेम ही जीवन की वह ऊर्जा है जो इसे जीवंत बनाती है। लेकिन यह प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ से मुक्त हो जाए और स्वयं को उस प्रेम के लिए समर्पित कर दे। प्रेम जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ बनना नहीं बल्कि प्रेम करना और उसे अनुभव करना है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ओशो के विचार, वो लोग जो कुछ भी बनने को तैयार नहीं प्रेम कर सकते हैं, जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करते हैं। प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, और जब व्यक्ति कुछ बनने की लालसा से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकता है। प्रेम निस्वार्थ, सहज और अहंकार विहीन होता है, और यह तभी प्रकट होता है जब हम अपने अहंकार और आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं। ओशो का संदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ बनना नहीं बल्कि प्रेम में डूब जाना है। जब हम प्रेम के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं तब हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद और उसकी सार्थकता को अनुभव कर सकते हैं।